जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अवैस है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की व्लॉग में मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ डॉक्टर शहजाद हुसैन, जो कि FCPS डॉक्टर हैं, एक डेंटिस्ट हैं और पिछले 10 साल से वो मुल्तान में अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि इस व्लॉग में हम दांतों से मुतल्लिक जितनी भी मुफीद मालूमात हैं उनसे ले सकें और मैं आपसे शेयर कर सकूँ ताकि आपको इससे कुछ फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहजाद हुसैन है। मैं यहाँ पे एसेंट डेंटल केयर पे मौजूद हूँ। हम इस सेटअप को तकरीबन पिछले 6 साल से चला रहे हैं और इस वक्त ये सेटअप मुल्तान में वाहिद सेटअप है जिसमें 4 कंसल्टेंट एट अ टाइम मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पे एज अ सर्जन मैं ख़ुद हूँ, डॉक्टर शहजाद हुसैन। मेरे साथ डॉक्टर असलान इकबाल हैं जो कि ऑपरेटिव डेंटिस्ट हैं। हमारे पास यहाँ पे फ़ीमेल डेंटिस्ट में डॉक्टर ताबिंदा नासिर मौजूद हैं और ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो। इसके अलावा हमारे पास जो चौथे कंसल्टेंट हैं हमारे डॉक्टर साद अमीन मलिक हैं। यहाँ मुल्तान में इस वक्त हमारा जो क्लिनिक है वो सबसे बेस्ट रेटेड है गूगल पर भी और marham.pk पर भी, जहाँ से आप हमारी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ बातें आपसे डिस्कस करेंगे जिसमें मैं उन चंद सवालों के जवाब दूंगा जो कि हर पेशेंट के मुझसे किए जाते हैं। उन चंद सवालों में जो टॉप पे 5 क्वेश्चन हैं उन सबको आज मैंने कैटेगराइज अपनी लिस्ट में किया है और उन 5 सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहला सवाल जो हर मरीज़ करता है कि मेरे दांत में दर्द क्यों होता है। दांत में दर्द होने की कई वजूहात हैं, जिनमें सबसे पहली वजह आती है कि आप अगर प्रॉपरली टाइम पर ब्रश नहीं करते और 24 घंटे से ज़्यादा गुजर जाते हैं तो दांत में एक छोटी सी कैविटी बन जाती है। उस कैविटी के बढ़ने के बाद सबसे जो पहला आपको महसूस होता है वो मीठा लगता है। आमतौर पर हमारे पाकिस्तान में पेशेंट जो है वो उसको इग्नोर कर देता है कि मीठा लग रहा है, ठीक है, इस साइड से नहीं खाना, और वो इसको इग्नोर कर देते हैं। इस बात को इग्नोर करने का नुकसान ये होता है कि वो कैविटी बढ़ती रहती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको ठंडा लगना शुरू हो जाता है। और जब ठंडा लगने पर भी पेशेंट उसको नहीं ख्याल करता तो बात गर्म लगने पर भी आ जाती है और अल्टीमेटली पेशेंट को इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसे किसी डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है और सिचुएशन हाथ से निकल जाती है। अब इसका हल क्या है? दांत में दर्द होने का हल क्या है? हल ये है कि अगर जब आपको मीठा लगे किसी दांत में तो आप फ़ौरन से करीबी डेंटिस्ट को दिखाएं ताकि वो उसको ठीक करे, उसको डायग्नोस करे और उसका इलाज करे। अगर आप उस स्टेज पे नहीं दिखाएंगे और जब ठंडा लगने की स्टेज पे अगर आप जाते हैं तो फिर डेंटिस्ट उसमें फिलिंग करके तब भी उसको ठीक कर सकता है। और अगर आप गर्म लगने पर डॉक्टर के पास गए हैं कि ठंडा भी लग रहा है, गर्म भी लग रहा है, रात को भी दर्द हो रहा है, तो उस सूरत में डॉक्टर के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस रह जाते हैं। या वो उसको रूट कैनाल करे। रूट कैनाल एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें पूरे दांत को जड़ तक मुकम्मल तौर पे साफ़ कर दिया जाता है। या फिर दूसरा ऑप्शन उसके पास रह जाता है कि उस दांत को निकाल दिया जाए ताकि आपके दर्द को आराम आ जाए। दर्द होने की और भी कई वजूहात हैं, मगर ये सबसे मेन वजह थी जो मैंने आपको इस टाइम पे बताने की कोशिश की है।
इसका बेहतर बचने का तरीका यही है कि आप डेंटिस्ट को अगर साल में एक दफ़ा एटलीस्ट दिखा देंगे, तो अगर आपको किसी दांत में मीठा लग रहा है या किसी दांत में कैविटी बन रही है या शुरू भी हो रहा है एटलीस्ट, तो डॉक्टर उसको देख लेगा और वो वक्ती तौर पे उसी वक्त उसका इलाज हो जाएगा। अगर बर वक्त इलाज नहीं होगा और आप साल साल उस बात को इग्नोर करते रहेंगे और जब डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपकी मुश्किलात में भी इजाफ़ा होगा और उसके अलावा आपकी जेब पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम हमसे जो मैक्सिमम पेशेंट क्वेश्चन करते हैं, वो दूसरा सवाल ये है कि दांतों से खून क्यों आता है, मसूड़ों से खून क्यों आता है, मेरे मसूड़े सूजे हुए क्यों रहते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के दौरान कुछ ना कुछ डिपॉजिट्स हमारे दांतों के दरमियान रह जाते हैं और वक्तन फ़वक्तन कुछ अरसे में वो बढ़ते बढ़ते एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसे कैलकुलस कहते हैं। वो कैलकुलस मसूड़ों को डैमेज करता है, उनको इरिटेट करता है और उस इरिटेशन की वजह से जब भी हम ब्रश करते हैं तो हमारे मसूड़ों से खून आता है। अगर वो डिपॉज़िट जमा ना हो और वो मसूड़ों को डैमेज ना करें तो फिर मसूड़ों से खून नहीं आएगा। अब ऐसा क्यों होता है? कुछ पेशेंट हमसे शिकायत करते हैं कि हम 2 दफ़ा दिन में ब्रश करते हैं मगर फिर भी हमारे मसूड़ों से खून आता है। उसकी वजह ये होती है कि जब एक दफ़ा ये डिपॉज़िट बन जाता है, कभी आपसे 2 दिन या 3 दिन के लिए कोताही हो और इनिशियल लेयर उसकी बन जाती है, जिसे प्लेक कहते हैं, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहता है। आप चाहे ब्रश उसको कर भी लेते हैं मगर उसके बावजूद भी ब्रश के फाइबर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो उसको रिमूव कर सकें। तो इसी वजह से जब उसके डिपॉज़िट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर आपके मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और उसका इलाज आप घर पे नहीं कर सकते। उसका इलाज कोई वक्तन फ़वक्तन टूथपेस्ट भी नहीं कर सकती है, तो उसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। और यही हमारा तीसरा क्वेश्चन है जिसके बारे में आज बात करूँगा। मसूड़ों से खून आने की जो वजूहात हैं उनमें दोबारा मैं शुरू करूँगा कि अगर आप डेंटिस्ट को साल में एक दफ़ा चेक कराते रहते हैं तो डेंटिस्ट आपके दांतों को देखता रहेगा और अगर कहीं पे कोताही रह भी जाती है आपसे ब्रशिंग के दौरान या मुंह की सफाई रखने के दौरान, तो डेंटिस्ट उसका ख्याल करेगा और उसका इलाज कर देगा। ये आपको बचा के रखेगा कि आपके मसूड़े ख़राब ना हो, आपके मसूड़ों से खून ना आए। मगर अगर आप डेंटिस्ट के पास नहीं गए और आपके मसूड़े ख़राब हो गए हैं, आप ब्रश नहीं कर पाते, तो उस सूरत में स्केलिंग आपको साल में एक दफ़ा करानी पड़ती है। अगर आप 2 दफ़ा दिन में ब्रश करते हैं, साल में एक दफ़ा डेंटिस्ट को दिखा देते हैं, तो डॉक्टर आपके दांतों की सफाई कर देगा, आपके मसूड़े ठीक रहेंगे, आपके दांत ठीक रहेंगे। और अगर आप नहीं ऐसा कर पाते तो आपके मसूड़े सूज जाते हैं और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। बहुत से पेशेंट आज तक हमसे हज़ारों बार ये बात पूछ चुके हैं और फिर भी हर पेशेंट जो है वो इसके बारे में कन्फ्यूजन का शिकार है कि क्या उसे स्केलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, क्या उसे दांतों की सफाई करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। और ये क्वेश्चन सिर्फ 1% या 2% आवाम जो है वो उसको क्लियर हो चुका है। बाकी 98% जो हमारे लोग हैं उनको ये बात क्लियर अब तक नहीं हो पाई कि उन्होंने स्केलिंग करानी है या नहीं करानी है। स्केलिंग अगर आप नहीं कराते तो फिर क्या होगा? स्केलिंग ना कराने के बाद आपका जो डिपॉज़िट मसूड़ों पे जमा हुए थे वो बढ़ते जाएंगे। अगर वो बढ़ते जाएंगे तो वक्त के साथ साथ उनमें इतना इजाफ़ा हो जाएगा कि आपके मसूड़ों के नीचे जो हड्डी है उसको भी डैमेज करना शुरू कर देंगे और दांत आपके हिलना शुरू हो जाएंगे। अब पेशेंट उस कंडीशन में 2 राहे का शिकार हो जाता है कि उसे लगता है कि शायद ये जो पत्थर है ये मेरे दांतों को महफूज रख के खड़ा हुआ है, अगर मैं इसको जाके स्केलिंग करा लूँगा, डॉक्टर इसकी सफाई कर देगा तो शायद ख़राब हो जाएगा, उससे मेरे दांत हिल जाएंगे और निकल जाएंगे। मगर इस बात में जो पेशेंट को समझने की ज़रूरत है वो बात ये है कि अगर आप स्केलिंग नहीं कराएंगे तो शायद आज आपके 2 दांत हिल रहे हैं और अगर आप स्केलिंग नहीं कराएंगे तो कल को उसके 2 साथ वाले दांत भी हिलना शुरू हो जाएंगे और कुछ अरसे में आपके हो सकता है सारे दांत ही निकालना पड़ जाएं। ये अमल स्लो ज़रूर होता है मगर ऐसा है कि ये रुकता नहीं है और फैलता रहता है। अगर आज आपने 2 दांतों को नहीं निकलवाया या 2 दांतों की सफाई नहीं करवाई इस वजह से कि वो हिल रहे थे और आपको लगता है पत्थर उसको महफूज कर रहा है, तो कल शायद आपको 4 निकलवाने पड़े और परसों शायद आपको 8 दांत निकलवाने पड़ जाए, क्योंकि वह सब के सब हिलना शुरू हो जाएंगे। पत्थर उसकी वजह है उनको हिलाने की, ना कि वो उनको रोकने का मौजब है। तो अगर आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि साल में या 2 साल में
आपकी ब्रशिंग हैबिट के हिसाब से आपको सफाई ज़रूर करानी चाहिए। अगर कोई नहीं कराता है तो वो जो पत्थर मौजूद है उसके मसूड़ों के साइड पे, वो उसको बचा नहीं रहा बल्कि दांतों को ख़राब कर रहा है। इसके बाद आज हम जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। अक्सर पेशेंट्स का ये सवाल होता है कि मेरे दांत जो है वाइट नहीं है और मैं उनको वाइट कराना चाहता हूँ। अब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो शुरू होता है स्केलिंग से। बहुत से पेशेंट्स को तो ऐसा इसलिए लगता है कि वो वाइटनिंग के लिए आते हैं कि हमने दांत जो है हमारे ब्लैक हो गए हैं, ख़ास तौर पे स्मोकर्स जो होते हैं उनके दांत ब्लैक हो गए हैं। हालांकि वो ब्लैक सिर्फ स्मोकिंग के स्टेन्स की वजह से होते हैं, जो स्मोकिंग के निशान रह जाते हैं सिगरेट की वजह से, उसकी वजह से वो काले लग रहे होते हैं। जैसे ही उसकी स्केलिंग की जाती है तो उनके दांत अपनी असल हालत में आ जाते हैं और उनको वाइटनिंग की ज़रूरत ही नहीं होती है। उसके बाद जो अगला बात आ जाती है, कुछ पेशेंट्स उसके बाद भी चाहते हैं कि उनके दांत वाइट किए जाएं। तो वाइटनिंग एक बहुत सिंपल प्रोसीजर है जो 1 घंटे में किया जा सकता है, मगर इसके लिए शर्त ये होती है कि आपके मसूड़े बहुत अच्छी हालत में हों, आपके दांत बिल्कुल ठीक हों, उनमें कोई कैविटीज़ ना हो और आपका जो शेड है वो वाकई ही डार्क हो, जो कि आपका डेंटिस्ट ही आपको बता सकता है। जो पेशेंट ज़्यादा डार्क कलर के होते हैं, कुछ हम लोग डार्क कलर में होते हैं तो उनका दांत ज़्यादा वाइट नज़र आते हैं। ऐसा स्किन टोन की वजह से होता है, उनको वाइटनिंग की ज़रूरत नहीं होती। और कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा वाइट होते हैं उनको दांत अपने येलोइश नज़र आते हैं। ऐसा भी है कि उनको भी वाइटनिंग की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरल फिनोमिना है कि जितना किसी का कलर, उसका स्किन टोन डार्क होगा उतने उसके दांत ब्राइट नज़र आएंगे, और जितना किसी का कलर फेयर होगा उसके दांत उतना ही येलोइश नज़र आएंगे। बट इन एक्चुअल जो हमारा दांतों का शेड है वो बिल्कुल पर्ल वाइट नहीं होता है, वो बिल्कुल वाइट नहीं होता है, वो स्लाइटली येलोइश होता है। जब किसी का कलर ब्लैक होगा तो वो ज़्यादा प्रोनाउंस होकर वाइट लगेगा, और जब किसी का कलर लाइट होगा तो वो उसको हल्का सा येलोइश लगेगा। बट दोनों सूरतों में वाइटनिंग की ज़रूरत नहीं होती। और मगर इसके बावजूद भी अगर किसी वजह से वाइटनिंग की ज़रूरत हो तो वो एक बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है, बहुत इजीली किया जा सकता है, और आप कभी भी आके उसको 1 घंटे के अंदर करवा के। सेक्शन में काइंडली ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज का वीलॉग कैसा लगा, और मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं इससे मज़ीद अपना और चैनल पॉलिश कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।